तन्हाई। पापा, नूरा पापा के साथ कहाँ गए थे? कॉलेज से लाया हूँ। मुझे भी लेकर चलते, मैं भी इनका कॉलेज देखता। चलो, नेक्स्ट टाइम तुम भी साथ चलना। अगर ये आपके साथ आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। क्या बात है, आज सब इकट्ठे होकर बैठे हो? खैरियत? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम खाने पर। तुम कहाँ थे? मैंने तो खा लिया खाना। वो नूर को कॉलेज लेने चला गया था, तो वहाँ से फिर हम लोग जाके खाना वाना खा के आए। आप लोग खाना खा लें तो फिर चाय साथ में पीते हैं। नहीं नहीं ठीक है, अब बाद में खा लेंगे हम। मैं आंटी को चाय का लेकर आऊं? कोई ज़रूरत नहीं है, मुलाजमा से कह देती हूँ। अरे कोई नहीं अम्मा जी, कह देते हैं। जाओ फिर जाके कहते हैं। आंटी आयशा, पापा चाय मांग रहे हैं। आ गए हो? अच्छा, मैं पहले खाना लगा देती हूँ, फिर चाय बना दूंगी। खाना तो वो खाए नूरा पापा के साथ। नूरापा के साथ? हाँ, वो उन्हें कॉलेज लेने गए थे, फिर दोनों ने खाना भी खा लिया। अम्मी, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दें। ये तो कह रहे तुम पापा के साथ खाना खाई। वो खा कर आए हैं, मैं नहीं। खामखा कॉलेज लेने आ गए मुझे। अब प्लीज मुझे खाना दे। क्या बात है, आप सब इतने खामोश? अगर सब खैरियत होती तो क्या हम सब यहाँ जमा होते भाई? क्या हुआ है? तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ कहा है फिर? बेटे तुम बाहर जाओ, जाके खेलो बाहर। वाई? बच्चे बड़ों में नहीं बैठते, जाओ। ऐसी क्या बात है? उसे समझाओ मुइस, बाहर जाए। पापा, look at आंटी आयशा। उन्होंने वही ड्रेस पहना है जो हमने उनके लिए लिया था। आयशा, तुम जाओ यहाँ से, मदीहा बना लेगी चाय। चलो जाओ। फरहान तुम भी जाओ, खेलो जाके बाहर। फरहान, खाना खा लो आप जाके। ये तुमने अम्मी से क्या कहा है? क्या कहे? तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे इस फैसले से बहुत नाखुश हैं। किस फैसले से? क्यों? क्या गलत कर रहा हूँ? सही क्या किया तुमने? बजाय अपनी बेटी की शादी तय करते तुम सब कुछ समेट समाट कर उसको यहाँ से बाहर लेकर जा रहे हो। मेरी फैमिली में मेरी रुसवाई हुई है, लेकिन तुमको तो लगता है कि इस रिश्ते के टूटने की कोई परवाह ही नहीं। मैं सफर से बात कर लूंगा, आप परेशान। बच्चों की मर्जी के खिलाफ मैं उनकी शादी करना नहीं चाहता। बेटी की मर्जी का बहुत ख्याल है तुम्हें, और हम लोगों की क्या मर्जी है उसकी परवाह है तुम्हें? तो क्या मर्जी है आप लोगों की कि मैं जबरदस्ती उसकी शादी करूं, ताकि शादी के 4 दिन के बाद उसकी शिकायतों का अंबार लेकर आप मेरे सामने आकर बैठ जाएं? मुझे कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारे सामने बैठ के शिकायतें करूं। देखिए, वो अभी कम उम्र है, इमेच्योर है, उसको तरबियत की जरूरत है। अगर आप नूर को लेके जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप
आयशा को क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आयशा वहां पे फरहान और नूर को लुक आफ्टर करेगी। यहाँ तो बेटी की तरबियत कर नहीं सकी, वहाँ खाक तरबियत करेगी, तुम्हारे बेटे को भी तबाह करके रख देगी। अम्मा जी, फरहान पसंद करता है उसे। यही तो मक्कारी है उसकी, उसे लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने का फन आता है। तुम्हें तो तजुर्बा है ना इस बात का। प्लीज खुदा के वास्ते मत क्या करे पिछली बातें। देखा भाई, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इंग्लैंड में कर लें, जिस तरह आपने पहले की थी। मैंने कहा इससे, इसके आते ही कहा था। मैं तुम्हें कह देती, नूर और आयशा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी बस। क्यों नहीं जाएगी? कहाँ है तुम्हारी गैरत? अरे ऐसी बीवी को साथ रखोगे जिसे कोई और मर्द होता तो जान से मार चुका होता। क्या तुम थूक कर चाटोगे? बस या कुछ और? भाई, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है सिर्फ आपकी बीवी की वजह से। आप ये बात याद रखें। मैं यहाँ तौज़ुक़ में हूँ, पर आप उसे वहाँ जन्नत में रखेंगे। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे ये बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे। लेकिन भाई आयशा को भाभी, भाभी है वो तुम्हारी, और उसने जो कुछ किया है मेरे साथ किया है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे खानदान की इज्जत डुबो दी है उसने। डुबो दी, इसलिए तो साथ ले जाना चाहता हूँ उसे। तो फिर पहले ही ले जाते, पहले क्यों छोड़कर गए थे? सही कहा आपने, काश पहले ले जाता उसे, तो आज ये सजा ना काट रहा होता। चेंज क्यों कर लिया? काम करना था ना, नए कपड़े खराब हो जाते। इवन पापा लाइक योर ड्रेस और आपने इतना जल्दी चेंज कर लिया। तुम बाकी बच्चों के साथ बाहर खेलो, मम्मी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी। आप मुझसे तंग आ गई हैं क्या? नहीं बेटा, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। मैं आपसे कैसे तंग आ सकती? फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रही हैं? मम्मी को अच्छा नहीं लगता कि आप सारा वक्त मेरे पास होते हो। क्यों? क्या नहीं, She hates me. ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। Even I don't like her. Do you like her? बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। I respect you. वो तुम्हारी दादी हैं, तुमसे प्यार करती हैं। गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। आप हमारे साथ यूके आएंगी तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे काम करना अच्छा लगता है। मुझे भी काम करना अच्छा लगता है, बट यू वर्क टू मच। आप हमारे साथ यूके आएंगी ना? तुम लाउंज में बैठो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना के लाती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि भाई कितने खुद गर्ज हो गए। सारी उम्र इसने कभी इतनी सख्ती से बात नहीं की जिस तरह आप कर रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। सब कुछ किया धरा आयशा का है। फरहान की खिदमत करके इसने मोइस को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। आयशा को तो अब मैं संभाल लूंगी, फरहान के पास भी नहीं फटकने दूंगी। आपको फरहान की पड़ी है? आपने ये नहीं सोचा कि मसले का हल नहीं हुआ भाई से बात करने पर? अगर वो उन दोनों को साथ लेकर चले गए तो? आयशा साथ नहीं जा सकती, ये मेरा फैसला है बस। क्या बातें की पापा से? वही जो हमेशा करती हूँ। उन्हें लगता है पाकिस्तान में लोगों का दिल इसी तरह जीता जाता है। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। बहुत बेइज्जती महसूस की होगी उन्होंने।
ज़्यादा बेइज्जती महसूस की होगी तो दोबारा साथ नहीं ले जाएंगे। तुम्हारा दिल नरम क्यों नहीं हो जाता उनके लिए? और आपका दिल सख्त क्यों नहीं हो जाता उनके लिए? नहीं हो सकता। बहुत अच्छा वक्त देखा है हमने एक साथ, चाहे जो कुछ भी हुआ। प्लीज मुझे बार बार मत बताएं कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी। तंग आ गई मैं सुन सुनकर। आपको पता है अब वो क्या प्लान कर रहे हैं? क्या? वो हमें साथ इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं। फरहान ने बताया मुझे। हर बात की खबर तो आपके पास पहले ही होती है। मेरी इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं। तुम साथ चली जाओ तो अच्छा है। मैं नहीं जाना चाहती। क्या आप जाना चाहती हैं? पहले तो बहुत शौक था तुम्हें उनके पास जाने का। पहले चाहती होंगी लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहाँ कैसे करूँगी? उनकी बहुत ख्वाहिश है कि तुम उनके साथ जाओ। फिर भी नहीं जाऊँगी। उन्हें अपनी बीवी के मरने के बाद एक मेड और अपने बेटे के लिए एक नैनी की ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें आपकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी और इन सर्विसेज के मुआवजे के तौर पर वो मुझे भी साथ रख लेंगे। What happened? What? दादी ने मुझे डांटा है। क्यों? I don't know. She was very rude to me. उन्होंने आयशा आंटी को भी मना कर दिया है कि मैं उनके करीब नहीं जाऊँ। I'll talk to her. हम वापस कब जा रहे हैं? बोर हो रहे हो? I don't know. This is such a strange place. पाकिस्तान. Your home. Why? आपको नहीं लगता? नहीं. Why does everyone misbehave with Aisha auntie? Mood misbehaves with her too. Yes, she does. And even you sometimes. तुम आयशा आंटी के अलावा किसी और से भी दोस्ती करने की कोशिश करो इस घर में। नहीं, वो ही है जो सिर्फ मेरा ख्याल रखती है। हम वापस कब जा रहे हैं? जल्दी चलेंगे वापस। Come, I'll show you something. क्या कहा है मुइज़ ने तुमसे? मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने अम्मा। कुछ नहीं कहा और कपड़े ले लेके दे रहा है? वो फरहान ने। बस बस, मैं सब जानती हूँ। अंधी नहीं हूं मैं। एक बार बेवकूफ बन गई थी, अब बार बार नहीं बनूंगी। तुम्हें बाहर ले जाने की बात की है उसने? मुझसे तो कोई बात नहीं की उन्होंने। नूर से। ये लड़की फसाद की जड़ है और तुमने उसी के जरिए मुइज़ तक ये फरमाइश पहुंचाई होगी, है ना? मैंने तो कोई बात नहीं की अम्मा। मुइज़ खुद ही नहीं कह सकता मुइज़ जी। वो तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कहाँ ये कि तुम्हें साथ ले जाने की बात करे? तुम्हारी खातिर हम लोगों से उससे कह दो तुम नहीं जा सकती, बस। मैं वैसे भी साथ नहीं जाना चाह रही। हाँ तो बस कह दो ये उसको। तो फिर तुमने क्या सोचा? जाओगी? नहीं, कभी नहीं। मैं और अम्मी उनके साथ हरगिज़ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारी जगह होती तो ज़रूर चली जाती। तुम खुशकिस्मत हो जो मेरी जगह नहीं है। जान छूट जाएगी तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की, तुम्हारे ददियाल से।
उनसे जान छूटेगी तो एक और मुसीबत गले लग जाएगी। आगे कुआं पीछे खाए वाली बात है। तो तुम यूनिवर्सिटी जाने लगो तो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना। और अम्मी उन दोनों की खिदमत करती रहे। वहाँ 2 की खिदमत करनी पड़ेगी और यहाँ 100 की खिदमत है। तो वहाँ जाकर उन्हें कौन सा तख्त ताज मिलने वाला है? उन्होंने कभी मेरी अम्मी की परवाह नहीं की, हमेशा अपनी दूसरी बीवी के साथ ऐश करते रहे। अब भी यही करेंगे। पाकिस्तान से मेड ले जाकर रखने में पैसे लगते हैं, बीवी पर नहीं। तुम्हारी अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी चाहती हैं कि मैं चली जाऊं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें आंटी की परवाह है? मैं परवाह नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? फिर इतना गुस्सा क्यों करती हो उन पर? मुझे उन पर गुस्सा नहीं है, अपनी जिंदगी पर गुस्सा है। वो तो कुछ महसूस करती ही नहीं, ना गम, तकलीफ, गुस्सा, रंज। एक रोबोट लाइक एक्सिस्टेंस है उनकी, बट आई स्टिल फील फॉर दैट रोबोट। इसीलिए मना करती थी मैं तुम्हें मुइज़ से शादी करने से। अच्छी तरह वाकिफ थी मैं आलिया के मिजाज से, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। पहले ही गले में एक फंदा मलिहा की सूरत में पड़ा हुआ है और अब तुम। लेकिन अम्मी, अम्मा जो कुछ भी कहें, मुइज़ ने तो कभी मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन वो जो तुम्हारा खून खुश करती रहती है वो। मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, कभी कभार सुना भी देती हूँ। वाकई अम्मी, मैं खुश हूँ उस घर में। अरे मलिहा आपा, क्यों तकल्लुफ किया आपने? मुझे चाय चाहिए होती, मैं खुद ही बना लेती। अरे बेटा, क्यों बना लेती? सारा दिन अपने घर में वहां काम में लगी रहती हो। अब यहाँ आई हो तो 2 पल सुख का सांस तो ले लो। ऐसे भी कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं आयशा को हमारे घर में? घर का काम ही होता है, सब लोग करते हैं, क्या मैं नहीं करती? यहाँ तो 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ लगी रहती हूँ, लेकिन वहाँ तुम्हारी माँ मजाल है जो 2 मिनट भी इसे सुख का सांस लेने दे। पूछूंगी अम्मा से क्या काम करवा रही है आयशा से, सारे जमाने में शोर मचाती फिर रही है उनकी बहू। मैंने क्या शोर मचाया? तो फिर किस तरह से शोर मचाते हैं? हाँ, मैं तो अपनी माँ के घर नहीं रोजाना भाग के जाती अपने टुकड़े लेकर, हालांकि मैं भी यहाँ सारा दिन कोल्हू की बैल की तरह काम करती रहती हूँ। कोल्हू का बैल? खुदा का खौफ करो मलिहा, रात का खाना मैं तुम्हारे साथ पकवाती हूँ, दिन भर मैं लगी रहती हूँ। मासी आती है तो वो सफाई और बर्तन कर देती है। हाँ, तुम अपने बच्चों को जरूर देखती हो, लेकिन कोल्हू का बैल तुम्हें किसने बनाया? तो झूठ बोल रही हूँ मैं, झूठी हूँ मैं। आपकी तो आदत है बेटी के साथ मिलकर मुझे गालियां सुनाने की। हंगामा क्यों हो रहा है? इस बात पे शोर है? जब से इस घर में आई हूँ ना, इसी तरह सारा घर इकट्ठा हो जाता है मेरी बेइज्जती के लिए। पता नहीं क्या देकर मेरी माँ ने इस घर में मेरी शादी की थी। अरे तो माफ कर दो हमें, गलती हो गई जो तुम्हें ब्याह लाए। चुप हो जाए। ये क्यों चुप होंगी? सब मिलकर मुझे गालियां दो। मलिहा, जाओ यहाँ से। छोटी छोटी बात पे चीख चीख के बोलने लगती हो तुम। सारे ऐब तो आपको मुझ में नजर आते हैं, अपनी माँ और बहन में सारी अच्छाई है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे इस कमरे से ना निकालो, तुम इस घर से निकाल दो मुझे धक्के मारकर, जब भी चैन आएगा इन सब लोगों के दिलों में। शायद ये भी करना पड़े मुझे। हाँ हाँ कर लो तुम, ये भी कर लो तुम, लेकिन याद रखना फिर तुम्हारी बहन धक्के खाती हुई यहाँ आएगी। पापा, इन्हें तो जैसे दौरा ही पड़ जाता है। ये सारा अम्मी का कसूर है। मैं मालूम भी था कि इनकी भांजी कितनी बदज़बान है, फिर भी इन्होंने जिंदगी खराब कर दी मेरी। नहीं जफर भाई, कसूर मेरा है। मेरी मुइज़ से मंगनी ना हुई होती तो आपको इतनी बड़ी कुर्बानी ना देनी पड़ती। अपनी इन तमाम हरकत के बावजूद भी अगर मलिहा आज इस घर में मौजूद है तो इसकी वजह भी तुम हो। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता तो ऐसी बदज़बान औरत को तो मैं 2 मिनट में फारिग करके घर भेज देता। हर 10 मिनट के बाद इसे किसी न किसी बात पे चिल्लाना होता। अरे बेटा,
इतनी भी क्या जल्दी है, खाना तो खा के जाते। खाना हमेशा ही खाता हूँ खाला, आज थोड़ा सा काम था इस वजह से जल्दी है। यार तुम बैग ले आओ ना, देर हो रही है। क्या वो ये भी परेशान लग रही है? सब खैरियत है ना? बेटा घर की छोटी। अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? मैं घर जाके बताऊंगी ना। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएंगी आप? अरे बेटा छोटी मोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है इससे। आपको तो हर बात छोटी लगती है, बात तो बड़ी जब बनती है जब आपकी बेटी को कोई कुछ कह दे। बस मुझे नहीं रहना इस घर में, संभाले आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी को भी यहीं रखें। आपी मैं इस तरह आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि हुआ क्या। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें एहसास नहीं बहन का? तुम्हें तो सिर्फ परवाह है अपनी बीवी की। मुझे आपका एहसास नहीं होगा, क्या बात कर रही हैं आप? लेकिन हर दूसरे चौथे रोज इस तरह झगड़ा करके घर आना भी तो गलत है ना आपी? मैं झगड़ा करती हूँ? मैं झगड़ती नहीं, ये लोग मुझ पर जुल्म करते हैं। सास तो वो सारा दिन ताने मारती है और मियाँ दूसरी औरतों के चक्कर में है। अरे बेटा ऐसी तोहमत तो न लगाओ, कौन सी दूसरी औरतें? अम्मी चुप हो जाए ना, बाद में बात करें। बात नहीं, जो कुछ होगा अभी इसी वक्त फैसला होगा। मैं इस तरह आपको घर नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। चलो आयशा। आप समझाएं मलिया आपा को। क्या समझाऊं मलिहा को? सारे ऐप तुम्हें अपनी बहन में ही नजर आते हैं। उसकी सास क्या कर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आता? मेरी जो सास है ना अम्मा जी, वो बहन है आपकी। मर गई मेरी बहन मेरे लिए। जो औरत मेरे बच्चों के साथ ये सलूक करे वो मेरी कोई बहन नहीं है। बस आयशा का हाथ पकड़ो और उसे ले जाकर छोड़ो वहां, मलिहा को लेकर आओ वापस। सॉरी, मैं नहीं करूंगा ये। मैं बिला वजह अपनी बीवी को मैके छोड़ा हूं उसके सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी बहन उस घर में खुश नहीं है। उसका शौहर दूसरी औरतों के साथ। अम्मा जी खुदा का खौफ करें, दूसरी औरतों के साथ मैं जानता नहीं हूं भला जफर को, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता वो। हाँ शादी से पहले उसको एक लड़की पसंद थी, लेकिन शादी के बाद उसने मुड़ के नहीं देखा उसकी तरफ। मलिया से जबरदस्ती आप लोगों ने उसकी शादी कर दी और मलिया आप आए कि दिमाग से उनकी ये बात ही नहीं निकल रही। ये तुम नहीं बोल रही, ये तुम्हारी बीवी बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ अम्मा, मैं ही बोल रहा हूँ। मेरे अब्बा जिंदा होते ना, बच्चे के साथ कभी ये सलूक ना होने देते। 2 जूते मारते हैं वो आप ही को। तो बस ठीक है, मेरा, अपने भाई का और अपनी बहन का हाथ पकड़ और घर से बाहर निकाल दे। खुद ऐश से रहे अपनी बीवी के साथ। कैसी बातें करती हैं आप? मुझे पता था ना कि यही होना है आखिर में, इसीलिए मना कर रहा था आप लोगों को कि मत करो ये सब, लेकिन उस वक्त मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब हर दूसरे दिन एक नया मसला खड़ा कर देती हैं आप ही और अजाब हम दोनों को झेलना पड़ता है। सो जाओ कि यूं ही बैठी रहोगी? नींद नहीं आ रही, पता नहीं तुम्हें कैसे आएगी। पागल हो गया, पता नहीं क्या चाहते हैं सब मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले। मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं। तुम्हें पता है मलिया आपा कितनी बदलिहाज हो जाती है। अच्छा मेरी बहन की बुराइयां बंद कर दो। तुम्हें अंदाजा है जफर भाई रोज कितनी टेंशन से गुजरते हैं। मैं तो होता ही नहीं हूँ ना टेंशन में। मैं तुम्हें टेंशन देती हूँ। सब लड़ो नहीं मुझसे। मुइज, मुइज। अम्मा सुबह ले जाऊंगा आपको मलिया की तरफ। अब कोई जरूरत नहीं है जाने की। मलिहा का फोन आया है, कह रही है जफर ने माफी मांग ली है उससे। खामखा मेरी बेटी की जिंदगी भी अजीरन बनाकर रखी हुई है। बहुत शुक्रिया। क्या तुक बनती है यार, यही सब कुछ होना होता है तो इतना हंगामा करने का क्या तुक बनता है यार। फोन किया था तुमने जफर? और क्या करती, वरना अम्मा ने और मलिया ने तूफान सर पे उठा देना था। ये मेरे भाई का हौसला है, उनकी गलती नहीं भी होती है ना तो मेरे कहने पे तुम्हारी बहन से एक्सक्यूज कर लेते हैं। सॉरी यार। तुम्हारा क्या कसूर? मेरा ही कसूर है, इसलिए हर वक्त खुद को मलामत करता रहता हूँ। सो जाओ ना, सुबह काम पे जाना। अब तुम नाराज हो गई हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा समझती हो तुम? नहीं, ऐसा समझती तो यहाँ थोड़ी बैठी होती, कब का छोड़ छाड़ के भाग चुकी होती। सो जाओ।
तुमने मोइस को बाहर जाने से मना करा? मैं कहाँ रोक रही हूँ, वो तो खुद ही नहीं जाना चाहता। झूठ मत बोलो, वो कहता है वो जाना चाहता है लेकिन उसे आयशा रोक रही है। यहाँ रह के भी तो कमाया जा सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि इंसान बाहर जाते ही अमीर हो जाता है। तुम्हें ये बातें इसलिए सूझ रही हैं क्योंकि तुम्हारे घर वालों के पास पैसा है और तुम ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हारे शौहर की हैसियत ऐसी हो कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। कैसी बातें कर रही हैं अब, मैं ऐसी क्यों चाहूंगी? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम ऐसे क्यों चाहोगे। वो जो तुम्हारे भाई के माथे पर बल है ना, इसी पैसे की वजह से है। अगर तुम्हारे शौहर के पास भी पैसा आ गया तो फिर वो मेरी बेटी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकेगा जिस तरह अकड़ के बात करता है। वो पैसों की वजह से नहीं करते हैं, ये उनकी आदत है। अम्मी तो वैसे ही नहीं चाहती थी कि उनका मलिया आपा से रिश्ता हो, लेकिन वो भी आपकी ख्वाहिश थी। अरे तो ऐसी कौन सी बात है, अगर मेरी ख्वाहिश थी तो तुम्हारी माँ अगर ये चाह सकती है कि उसकी बेटी मेरे बेटे से ब्याही जाए तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया अगर मेरी बेटी की शादी उसके बेटे से हो गई है तो? मैं कब कह रही हूँ कि आपने गुनाह कर दिया है, मैं तो ऐसी बात कर रही थी। अच्छा आप छोड़े ना, मुझे बताएं क्या पकाना है आज। अब मैं ना सुनूं कि तुम मुईज को बाहर जाने से मना कर रही हो, समझ आई है? भिंडी गोश्त बनाओ। तुम मम्मी को ये बात बार बार क्यों कहते हो कि मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकती हूँ? क्यों कहती नहीं हो? हाँ कहा है, तो इस बात का इश्तिहार लगाने का क्या मतलब है? तुम कह दो ना कि तुम्हारा अपना दिल नहीं चाहता बाहर जाने को, वो मुझसे नाराज होती हैं। मोइज, तुम इससे बात कर रही हो? सुन रहा हूँ मैं। तो जवाब दो। क्या जवाब दूँ? क्या पूछ रही हो? मुझे कोई इशू नहीं है बाहर जाने का, शौक नहीं है, मर नहीं रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं बाहर चला जाऊंगा ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, पुराने मसले हल हो जाएंगे, नए मसले खड़े हो जाएंगे। मसलन ये, मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम चले गए तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। और इस घर में सारे मसले जानते हो किस वजह से? पैसे की वजह से। एक दफा पैसा आ गया ना, सब कुछ सही हो जाएगा। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम देख लेना। देख लेना यानी तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो बाहर जाने की, मुझसे छुपा रहे हो कुछ? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ यार, जो भी होगा तुम्हारे सामने होगा। देखो मुझसे झूठ नहीं बोलना मोइस, जो बातें हो ना सामने होनी चाहिए, छुपाना नहीं कुछ। हाँ बाबा, जो भी होगा ना सब तुम्हारे सामने होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। शक्ल का हमने कोई अचार डालना है भाई, अच्छे खाते पीते लोगों में रिश्ता करवाओ मेरी बेटी का। खाते पीते लोग फिर अपनी तरह खाते पीते लोग मांगते हैं ना। हाँ हाँ, तो हम कौन सा कंगले हैं? अपना जाती घर है हमारा। बेटा मेरा कुछ दिन में बाहर जाने वाला है, वो अपनी बहन को कोई खाली हाथ तो नहीं भेजेगा। देखती हूँ कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए। हाँ एक तो अम्मी को इस रिश्ते वाले के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, हर वक्त इसे बुलाया होता है। ऐसे ही होता है, रिश्ते की तलाश हो रही हो ना तो इस तरह करना पड़ता है। रिश्ते के नाम पर जानवर बना के रखते हैं मुझे, हर आई गई के सामने बिठा देती हैं। अरे भाई, सारी लड़कियों को ये करना पड़ता है, वरना रिश्ता कैसे होगा? हो जाती है अगर किसी को कोई चीज करीब से नजर आए। क्या मतलब? कौन? देखो अम्मी को जवाद नजर क्यों नहीं आता? जवाद मतलब हमारा जवाद? और कौन सा जवाद? एक ही तो जवाद है, और जवाद की अम्मी भी तो उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही है ना। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम दोनों की आपस में। हम दोनों ने, सिर्फ मैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उसका मुझे पता नहीं। तुम भी उसे अच्छी लगती हो, इसीलिए यहाँ के इतने चक्कर लगाता है। मैं समझ रही थी मुइज के लिए आता है। अच्छा ये बात है। तुम अम्मी से बात करो ना। अरे पहले जवाब से तो बात कर ले, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ तो फिर बात करो ना, भाई किस लिए? है? क्या मतलब? मतलब वही जो मैं कह रही हूँ, मदिया की शादी के लिए उससे जवाब से क्यों नहीं बात कर लेते? क्या अहमकाना बातें कर रही हो तुम? मैं अपने दोस्त से कहूँ कि मेरी बहन से शादी कर ले।
अब इस तरह कहने के लिए नहीं कहा है मैंने, ढंग से भी बात की जा सकती है। आशु, मैं दोस्ती नहीं गंवाना चाहता उससे ऐसी बात करके। हाय, दोस्ती क्यों जाएगी? कौन सी नामुनासिब बात है ये? बिल्कुल नामुनासिब बात है। मुझे कोई जरूरत नहीं है जवाद से अपनी बहन की शादी की बात करने की। मदिया उसे पसंद करती है। क्या? मतलब मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मदिया जवाद को पसंद करती है और मुझे लगता है कि जवाद भी उसे पसंद करता है। देखो ना, सारा वक्त घर के चक्कर लगाता रहता है, हर वक्त उसके खानों की तारीफ करता है। आशु, बचपने से आ रहा है वो इस घर में, नेबर है, ऊपर से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जो भी है, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि रिश्ता अच्छा है। देखो, घर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, शक्ल सूरत मिजाज सब कुछ ठीक ठाक है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या? अकलौता है, कोई झंझट नहीं। ये इकलौता होना कौन सी क्वालिफिकेशन है? अरे बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, मुझसे पूछो। हाँ, जो भी हो, मैं नहीं बात करूंगा उससे यार। कोई इज्जत है मेरी उसकी नजरों में? अच्छा मत करो, मैं कर लूंगी। हाँ तो उसमें क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागी, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। आपसे कुछ बातें करनी है। मुझे भी बात करनी है तुमसे, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर हो। बोलो, क्या कहना है? आपने बात करनी थी मुझसे। मैं बाद में कहूँगा, पहले तुम बोलो। नूर बता रही थी कि आप मुझे और उसे इंग्लैंड लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक कहा नूर, मैं भी इसी बारे में बात करना चाह रहा था। अम्मी नहीं चाहती कि हम दोनों जाएं। और तुम क्या चाहती हो? नूर को ले जाए, आगे पढ़ लेगी। यहाँ घर पे भी तो किसी को होना चाहिए अम्मी का ख्याल रखने के लिए। वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं। तुम नहीं जाना चाहती? मैं क्या करूंगी वहां जाके? सारा घर मेरी वजह से चलता है, इतना काम होता है घर। नूर आपका और फरहान का ख्याल रखे। कुछ और? यही कहना था। तुम्हें अगर साथ ले जाना चाहता तो उसकी वजह तुम नहीं। जानती हूँ। मुझे लगा शायद नहीं जानती, शायद भूल गई। भूलने की आदत नहीं रही मेरी कभी। तुम्हें सिर्फ नूर की वजह से साथ ले जाना चाहता, क्योंकि तुम्हें छोड़कर वो नहीं जाएगी। अगर मुझे यकीन होता तो मैं कभी भी तुम्हें साथ ले जाने का ना कहता। मैं उसे मना लूंगी, वो मान जाएगी। तुमने उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर दी कि मैं जितनी चाहे कोशिश कर लूं उसे सारी उम्र साफ नहीं कर पाऊंगा।
मैंने? ये तुम्हारा बदला था ना। अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ते हुए एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम ये करोगी। लेकिन ये तवक्को रखनी चाहिए थी मुझे तुमसे। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मेरी फैमिली के साथ किया, उसके बाद ये तो एक बहुत ही मामूली सी चीज थी तुम्हारे लिए। तुमने उसे भी अब नॉर्मल बना दिया, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं छोड़ा। उसकी जबान में इतना जहर कि दूसरों के साथ साथ वो खुद को भी खत्म कर सकती है। और ये सब तुमने किया क्योंकि तुम मुझे हर्ट करना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी मुझसे। उसका यही रास्ता नजर आया। मैं चाहूँ